मीने गुरमुख सिंह का नंबर 2 का काम है, भूमि माफिया है और इसने हमें भाइयों को दुखी कर रखा। 25 साल से रहने की जगह भी छीन चुका है और ये कह रहे हैं कि जसवंत सिंह हमारा भाई नहीं है। ऐसे भूमि माफिया हमें घर से बेघर कर देंगे, हम गरीब आदमी मजबूर हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट कहती कि उग्रवादी क्यों बने। कि हमारी 2 माता हैं, एक माँ से मैं अकेला बेटा हूँ और एक माँ से मेरे 4 भाई हैं। से जो सूचना आती है कुंडे थाने में आती है, कुंडे थाने से चौकी में आती है, चौकी के बाद में वो हमारी एफआईआर गुम हो जाती हैं। हम बहुत दुखी हैं, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज। मैं कुलदीप सिंह। आज की खबर एक भ्रष्टाचार के मुद्दे से जुड़ी हुई खबर है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मामला क्या है? मामला कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दुर्गापुर का मामला है। 5 भाइयों में पिताजी की ज़मीन के बंटवारे को लेकर यह मामला लगभग 20 साल से विवादित होते चलता आ रहा है। मामला क्या है और क्यों ये नौबत ऐसी आई यहाँ पर कि मीडिया को बात बताने के लिए उनके दूसरे भाई जो है मजबूर हुए। हाल ही के दिनों में आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये खेत दिखाना चाहता हूँ। आप ये खेत देखिए, इसमें किसान ने अपना धान लगाने के लिए पौध बोई थी। जिस भाइयों के साथ विवाद था, उन भाइयों ने इनकी गैर मौजूदगी में इस पौध को ट्रैक्टर ला करके जोत दिया। जब उनको पता लगा कि हमारी खेत पर जो है दूसरा व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आकर इस मामले को 10 तारीख तक के लिए रोक दिया है। पूरा मामला क्या है, ये विवाद क्यों बना है, आखिर क्या कारण है, और ये इस पूरे मामले को जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और जसवंत सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम पूरी बात जानेंगे, आखिर मामला क्या है। जसवंत सिंह जी, क्या मामला है? ऐसा क्या मतलब हो गया है कि आपको मीडिया को ये सब बात बतानी पड़ गई कि आप बता रहे हैं कि हमारे जिस खेत को जोता गया 25 साल से हमारा कब्जा है, हमारे नाम पर भी है जी हमारे, लेकिन आप की गैर मौजूदगी में ऐसा क्यों हुआ? ये क्या कारण क्या बना है? और पिताजी का देहांत 27/1/1993 को हो गया। पिताजी के गुजरने के बाद में पटवारी ने, कानूनगो ने गांव में वारिस्तान की तस्दीक करके और 5 भाइयों के नाम 20/3/93 को विरासतन दर्ज कर दिया। विरासतन दर्ज होने के बाद में मेरे भाई ने एक फर्जी क्या नाम, भाई का नाम क्या है? गुरमुख सिंह, सर्जन सिंह, अतर सिंह। ठीक है, 3 भाई हैं। हाँ जी। चौथा भाई हरनाम सिंह है। ठीक है। और मेरा नाम जसवंत सिंह है। हम कुल 5 भाई हैं। तो उन्होंने एक फर्जी वसीयत बना के रखी हुई थी। तो फर्जी वसीयत जो है किस समय बनाई थी? वो पिताजी के जीते उन्होंने 5/5/1986 को एक फर्जी वसीयत बना रखी थी। उसमें उन्होंने ये वसीयत दिखाएंगे जो 1986 को बनाई थी। हाँ जी। कैमरे में आपको थोड़ा सा नज़र लगवाना चाहूँगा। ये जो वसीयत है 1986 को जो बता रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये वसीयत जो है 1986 को जो है बनाई गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद में जो 5 भाइयों के नाम विरासतन में जो ज़मीन थी वो आ चुकी थी, लेकिन जिस भाई से ये विवाद बता रहे हैं उनसे बात भी जानेंगे। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि उन्होंने जो वसीयत बनाई थी उसमें सर्जन सिंह, गुरमुख सिंह, अतर सिंह बराबर के हकदार। चौथा भाई हरनाम सिंह, उसको दुर्गापुर में 1 एकड़, और जसवंत सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। और ये कह रहे हैं कि जसवंत सिंह हमारा भाई नहीं है। इसके पिताजी का नाम भी स्वरूप सिंह था, मगर वो स्वरूप सिंह कोई और था। वो स्वरूप सिंह को यह सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं कौन से स्वरूप सिंह का बेटा हूँ। उसके बाद में जब इन्होंने वसीयत दाखिला खारिज के लिए काशीपुर में पेश की, हमारे पास सम्मन आया। हमने अपना वकील खड़ा करके वसीयत का विरोध किया कि वसीयत खारिज हो गई। यह है। और आदेश आपके हक में हुआ? हाँ जी, आदेश हमारे हक में हो गया था बाजपुर से। ठीक है। 13/3/95 में। ठीक। उसके बाद वो जो ज़मीन जिसकी बता रहे हो आप खारिज हुआ, उस पर आपका कब्जा है? हाँ जी। जो 3.5 एकड़ जो आप बता रहे हो 10 एकड़ में,
कब्जा है इसमें? 1/5 पे हमारा कब्जा है। 1/5 पे कब्जा, 10 एकड़ में। हाँ जी, हाँ जी। अभी ठीक है। तो अब जो है, जो आप बता रहे हो, जो पौध जोती गई है, ये पौध का क्या मामला? आप बता रहे हो 25 साल से हमारा ये हमारी 1 एकड़ दोनों भाइयों की, हरनाम सिंह और मेरी, ये घासवाना कब्जे के पे हमारे नाम आई थी। और इसको हम 25 साल 2000 से हम नाम आई थी और 2000 से हम जोत बो रहे हैं। और कल हमारे भाइयों ने इसमें ट्रैक्टर डाल के ना हमारा पौध और चरी जोत दी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन आई और दोनों के कागज़ देखे, दोनों को समझाया और उसके बाद में 10 तारीख तक हमें टाइम दिया है। किस चीज़ का टाइम दिया? कि 10 तारीख तक अगर उनके खतौनी में नाम आ जाएगा तो वो जोतेंगे, नहीं तो आपका खतौनी में नाम है, आप जोतोगे। आप जोतेंगे। तो ये बताइए मुझे कि ये कितना टाइम हो गया ये आपको जो मुकदमाबाजी चलते हुए या आपके भाइयों में विवाद चलते हुए, कितना समय होगा? और आपकी टोटल ज़मीन कितनी है? टोटल ज़मीन हमारी 10 एकड़ अलॉटमेंट है। ठीक है। और 5 एकड़ वर्ग 4 की ठीक है ग्राम नवलपुर में है और 4 एकड़ वर्ग 4 की ग्राम गढ़ीनेगी में है। वो नवलपुर की और गढ़ीनेगी की जो मेरे भाइयों ने आपस में मिलके और अपने नाम करवा ली थी। ये नहीं पता चल रहा कि कैसे करवाई थी। वर्ग 4 के नाम इनके नाम कैसे हो गई। उसके बाद इन्होंने आगे बेच भी दी उसको। ठीक है। उसमें आपको हिस्सा नहीं मिला? उसमें नहीं मिला हमारा हिस्सा। तो इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? उस पर हमने कोई कार्रवाई नहीं कराई। गुरमुख सिंह ने ऐसा क्यों आपके साथ किया? क्या कारण रहा कि गुरमुख सिंह ने आपकी ज़मीन जो है वो छीनने की प्रयास किया गया है? और जो बता रहे हो आपकी 19 एकड़ ज़मीन आपके हिसाब से टोटल बन रही है, उसमें आपके पास जो ज़मीन इस समय आपके पास मूल जो होता है वो 1 एकड़ है। बाकी ज़मीन कहाँ गई और क्यों, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये बात है कि हमारी 2 माता हैं। एक माँ से मैं अकेला बेटा हूँ और एक माँ से मेरे 4 भाई हैं। सबसे बड़ा सर्जन सिंह, फिर गुरमुख सिंह, फिर हरनाम सिंह और अतर सिंह 5वां में है। वो तीनों भाई मेरा साथ नहीं देते हैं। ये हरनाम सिंह भाई मेरा साथ देता है, इसलिए वो लड़ते हैं कि जसवंत सिंह का साथ मत दे। इस चक्कर में इसको भी हिस्सा नहीं देते हैं वो। तो आप जो हैं, आपकी जो 2 माता जी थी, जी। तो आप बड़ी वाली माता जी के हैं या छोटी वाली माता जी के बेटे? मैं बड़ी वाली माता का हूँ। तो वो जो गुरमुख सिंह जो है वो छोटी वाली माता जी? मेरी 4 बहनें थीं। ठीक है। चारों के पिताजी ने शादी कर दी थी। ठीक है। और एक मेरा छोटा भाई था मेरे से, उसके हार्ट का वाल ख़राब हो गया था, वो गुजर गया था। तो आपके हिसाब से जो है ये 5 हिस्से होने चाहिए ज़मीन के? हाँ जी, 5 हिस्से होने चाहिए। 5 भाई हैं हम, एक ही बाप के बेटे हैं, तो 1/5 और 1/5 हमारा हो भी गया है। ठीक है। चकबंदी में भी 1/5 हो गया। लेकिन कब्जा नहीं है? कब्जा 1/5 पे है। वो ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन ना, हमारे भाई हमारे ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। नाम आपके है? हाँ जी, नाम हमारे, लेकिन वो कब्जा करना चाहते हैं? ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। तो अब ये जो ज़मीन आपकी जोती है, इस पर मतलब आप क्या प्रशासन शासन से मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहते हैं कि हमारे को हमारा हक दिलाएं, हमारी ज़मीन हमारे को जोतने दें। 25 साल से हम जोत रहे हैं। जब भाई हमारा केस जीत जाएगा, जब उसके नाम खतौनी में आ जाएगी तो वो मालिक हो जाएगा। जब तक तो हम जोत रहे हैं तो हम ही जोतेंगे। नहीं तो ये आपकी जो इतना लंबे समय से विवाद चला है, आपकी बात कहीं उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंची या क्या कारण रहा कि जब आप नहीं पहुंचे वहां पे? शासन प्रशासन में उसकी बहुत पहुँच है, बात है। और जो चकबंदी कार्यालय है वहाँ पे भी उसी का मकान है, तो उसकी वहाँ पहुँच बहुत है। और हम कहीं बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ फ़ोन कर देते हैं और हर जगह रोड अटका देते हैं। इसलिए हम दोस्तों, मैं आपको ना इनकी जितनी भी मैंने खतौनी देखी है, इसमें आपको एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा। बैंक वाली जरा खतौनी दिखाइए। आपका नाम क्या? हरनाम सिंह। आप बता रहे हैं कि हमारी जो खतौनी में जो लोन चढ़ा हुआ है वो आपने बैंक से लिया नहीं। जब आपने बैंक में लोन नहीं लिया तो लोन कैसे चढ़ गया? वो पटवारी साहब जाने, पटवारी साहब ने कैसे चढ़ाया, किस तरीके से चढ़ाया। जब हमें मिला नहीं है, फर्जी तरीके से चढ़ा के किसी को दे दिया। मैं गरीब आदमी 4,20,000 रुपये कहाँ से भरूंगा? तो ये बताइए मुझे, कौन सी बैंक है? बड़ौदा बैंक। कौन सी, कहाँ पे है? गढ़ीनेगी। तो आपने बैंक में जाके मिले नहीं? मिले हम। तो क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास चढ़ के नहीं आया है। नहीं तो जब उन्होंने लोन नहीं दिया तो चढ़ के आने का क्या मतलब होता? वो बोल रहे हैं कि खतौनी में कैसे चढ़ा है ये आप तो आपने पटवारी साहब से मिले? पटवारी साहब से मिले। पटवारी गुरमुख सिंह का है, हमारी कोई सुनता नहीं है। और गुरमुख सिंह वहाँ, पटवारी का नाम क्या है? राहुल। आगे क्या है? शर्मा? कौन क्या है? राहुल शर्मा। तो वो आपकी बात नहीं सुन रहा? तो हमारी आपने बात उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं करी? करी बहुत, कोई नहीं सुनता। वहाँ गुरमुख सिंह का
वहाँ कमरा है, ऑफिस उसी का है। जो मांगता है ज़मीनें इधर की उधर, उधर की उधर। ज़मीनें गुरमुख सिंह का नंबर 2 का काम है, भूमि माफिया है और इसने हमें भाइयों को दुखी कर रखा है। 25 साल से रहने की जगह भी छीन चुका है और हमें घर से बेघर कर रखा है। बच्चों पे हमारे आरोप लगाता है कि हरनाम सिंह के बच्चों पे और हरनाम सिंह पे बार बार केस लगाता है। हमारा भविष्य जो है वो ख़राब करना चाहता है। हम बहुत दुखी हैं, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। कल भी बहुत ज़बरदस्ती मेरी 7 एकड़ की फौज जीती है और 2 एकड़ चरी जोत दी है। 2 ट्रैक्टर लाया, मैं अकेला शमशान घाट में काम करता हूँ, मैं वहाँ चला गया, पीछे ट्रैक्टर लाया, मेरा खेत जोता है। प्रशासन को बुलाया तब जाके रुका है, मारने मरने के लिए तैयार है। उसमें 5 हंसले हैं और हमें धमकी देता है कि मैं इसे गोली मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों की भविष्य खराब कर दूंगा। बार बार मेरे बलजीत बेटे का नाम देता है, पुलिस में 716 लगवा के बार बार बंद करवाता है। हम बहुत दुखी हैं इससे और हमारी सरकार से ये योजना है कि हमारा इंसाफ और हमारी ज़मीन और हमारी सुनवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ये भूमि माफिया है, इसके पास पैसा बहुत है और ये ज़मीनें ज़बरदस्ती, सरकारी ज़मीनें, स्कूल की ज़मीनें सब कब्जा करता है। हम बहुत परेशान हैं इससे। हमारी कोई गरीबों की सुनवाई नहीं। हम अपना पेट पालें या हम इससे केस लड़ें। हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन पे उधर भी 9 एकड़ पे कब्जा कर लिया इसने, कल परसों इधर भी कब्जा कर लिया है और हमें धमकी देता है बार बार, मैं गोली मार दूंगा। राइफल की धमकी देता है कि मैं मकान से राइफल चलाऊंगा। अत्तर सिंह धमकी देता है मुझे कि राइफल चलाऊंगा और गोली मार दूंगा, तेरा पता ही नहीं चलेगा, तेरे 2-3 बेटों को मरवा दूंगा और जेल में सड़वा दूंगा तुम्हें। आपका नाम क्या है? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह। और पुलिस बार बार हमें पकड़ के ले जाती है और मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। गुरमेल सिंह है, मेरा बहुत गुरमुख है, ज्ञानी आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं। परसों इसने रिपोर्ट करी है हमारे नाम से और कल इसने पहले रिपोर्ट करके आया, उसके बाद में हमारे 3 बाप बेटों के नाम दे के आया। उसके बाद में आके इसने ट्रैक्टर डाला, हमें सूचना नहीं मिली, ना कुछ हुआ। बाद में रिपोर्ट हमारे उस पर आई तो हमने देखा कि हमारे नाम से रिपोर्ट करी गई है और ज़मीन में आके देखें तो 2 ट्रैक्टर डाले। मैं काशीपुर से भाग के आया, जब तक इसने 7 एकड़ की पौध मेरी जोत दी। अब मैं कहाँ से लाऊं पौध? मेरी जानवरों की चरी जोत दी, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से खिलाऊं चारा? मेरे को घर से बेघर कर रखा है। मैं शमशान घाट में अपने बच्चों का पालन पोषण काशीपुर में रह के करता हूँ। तो और ये आपने जब ये सब आपके साथ हो रहा, जब आपको गुरमुख सिंह धमकियां दे रहा था मारने के लिए कि मैं आपको गोली मार दूंगा, तो आपने पुलिस प्रशासन में उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं करी? अगर आपकी नीचे सुनवाई नहीं हो रही थी तो? साहब मैंने नीचे से ऊपर तक करी है। किसके पास गए थे आप? SDM के पास, DM के पास, ऊपर सब SDM मगर वहाँ से जो सूचना आती है कुंडे थाने में आती है, कुंडे थाने से चौकी में आती है, चौकी के बाद में वो हमारी एफआईआर गुम हो जाती हैं। उनका कोई पता नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और हमें उल्टा धमकाते हैं कि हम तुम 3-5 करोगे। परसों हमें धमकी दी गई है कि तुम खेत में जाओगे, तुम्हें हम बंद करेंगे। फ़ोन पे हमें धमकी दी गई है कि खेत में मत जाना, गुरमुख सिंह का खेत है, गुरमुख सिंह का स्टे है। गुरमुख सिंह का वो स्टे नहीं है, वो केवल केस की ट्रांसपोर्ट करवाया उसने देहरादून के लिए और केस की ट्रांसपोर्ट, अभी हमारा केस फाइनल नहीं हुआ और गुरमुख सिंह ने कब्जा कर लिया हमारा ज़मीन पे। हम बहुत दुखी हैं, हमारी पौध जोत दी गई है और इसकी हमारी सरकार से बेनती यही है कि हमारा इंसाफ दिलवाए और हमारी ज़मीन में मदद करे और हमारी सुनवाई करे। ऐसे भूमि माफिया हमें घर से बेघर कर देंगे, हम गरीब आदमी मजबूर हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट कहती कि उग्रवादी क्यों बने, इसीलिए उग्रवादी बनते हैं, जबकि उनको परेशान लोग करते हैं, घर से बेघर कर देंगे, रहने की जगह छीन लेंगे, तो वो कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा वो? चलिए, आपकी बात जो है मीडिया के माध्यम से हम काफ़ी आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपकी सुनवाई की जाए। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी सी संज्ञान में दोस्तों बात लाना चाहता हूं कि मैंने जो खतौनी देखी है, ये इस समय मेरे पास एक खतौनी है। तो जिस बैंक का ये नाम ले रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा गढ़ी नेकी का, उस बैंक में ये देखिए, इस बैंक में इन्होंने लोन लिया नहीं, लेकिन लोन लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनका जो बैंक मैनेजर है, इनका जो कहना है कि वहाँ पर लोन देने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन लोन जो है खतौनी पर चढ़ा हुआ। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा नज़दीक करके दिखाइए। ये खातेदार जो है, शाखा प्रबंधक खातेदार, ये फलाना हरनाम सिंह पुत्र सरबरूप सिंह, 330 नंबर पर 4,20,000 का लोन चढ़ा हुआ है। अब लोन तो जो चढ़ाने वाला है वो लेखपाली होते हैं चकबंदी में। ऐसा क्या, जब किसी व्यक्ति ने लोन नहीं लिया तो पटवारी कैसे लोन खतौनी पे चढ़ा देगा? कहीं ना कहीं तो घालमेल है, इस बात के लिए मानना भी पड़ेगा। और मैं आपको दिखा दूं, ये जो बैंक ने इन्होंने लोन पास करवाया था,
उस लोन के लिए पेपर जो है बैंक की तरफ से जाते हैं चढ़ने के लिए, उस पर भी पटवारी जी ने जो लेखपाल हैं राहुल शर्मा का जो नाम इन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने भी इस पर लिख दिया है कि किलावली की जो ज़मीन है 330 नंबर में यहाँ पर विवाद चल रहा है, जबकि उनका कहना है कि हमारा यहाँ से 20 से 25 साल का कब्जा है, हमारे नाम है, अपनी जोत रहे हैं। फिलहाल परसों एक दिन पिछले दिन ही में ये जो है यहाँ पर आके इनकी गैर मौजूदगी में इस ज़मीन को जोत दिया गया, जो कि एक किसान अपनी जो धान की फसल लगाने के लिए पौध बोता है उसको तैयार करने में 1 महीने का समय लगता है। इस समय जो पौध जोत दी गई वो इसकी जो नर्सरी है वो कहाँ से आएगी लगाने के लिए धान की, किसान कहाँ जाएगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से अधिकारियों से और पुलिस प्रशासन से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इन किसानों की समस्याओं को सुना जाए, जो भी उनके आरोप हैं उन पर ध्यान किया जाए, मसला तभी सुलझेगा, नहीं तो यही जो मामला है ये आगे चलने के बाद ज़्यादा गंभीर नतीजे इसके भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अपना कमेंट ज़रूर लिखना, क्या यह जो किसानों ने अपनी समस्याएं जो बताई हैं कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। तो मैं इंतज़ार करूंगा, आप देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।